अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुशामदीद। रात के सन्नाटे में जब हजारों फुट बुलंदी पर उड़ता हुआ एक जहाज अपने मुसाफिरों को उनकी मंजिल की तरफ ले जा रहा हो, तो कोई भी ये तस्वुर नहीं कर सकता कि अगले चंद ही लम्हों में वो जहाज दुनिया के नक्शे से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे वो कभी था ही नहीं। ना कोई चीख, ना कोई मदद की पुकार, ना कोई वाज़े निशान, सिर्फ एक पुरस्रार खामोशी। यही कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 की, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े फिजाई राज के तौर पर जानी जाती है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में एक मुकम्मल जहाज यूं लापता हो गया, और क्यों इसकी असल हकीकत आज तक पर्दों में छुपी हुई। दोस्तों, 8 मार्च 2014 की रात MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ रवाना हुई, और इस जहाज में सवार 239 अफराद में से हर एक अपनी जिंदगी के किसी न किसी अहम मरहले की तरफ बढ़ रहा था। किसी के ख्वाब अधूरे थे, कोई अपने प्यारों से मिलने जा रहा था, और कोई एक नई शुरुआत के लिए सफर कर रहा था। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सफर एक ऐसे राज में बदल जाएगा जिसका जवाब शायद कभी ना मिल सके। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान राबता भी बिल्कुल नॉर्मल था, और जब आखिरी बार पायलट की आवाज सुनाई दी तो वो एक सादा और रूटीन का जुमला था, यानी गुड नाइट मलेशिया MH370। मगर इस लम्हे के बाद जो खामोशी छाई वो गैर मामूली थी, क्योंकि इसके बाद जहाज ने कभी भी दोबारा खुद को दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। दोस्तों, चंद ही मिनट बाद जब जहाज का राब्ता अचानक मुनक़ते हुआ तो इब्तदाई तौर पर इसे एक आम टेक्निकल फॉल्ट समझा गया। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी और मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी की गई, तो ये बात सामने आई कि जहाज ने अपनी समत अचानक तब्दील की थी, और ये तब्दीली किसी मामूली मसले का नतीजा नहीं लग रही थी, बल्कि इसमें एक वाज़े इरादा महसूस हो रहा था। क्योंकि जहाज न सिर्फ अपनी मंजिल से हट गया था, बल्कि एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जो इसे दुनिया के सबसे वीरान और गहरे समुद्री इलाके की तरफ ले जा रहा था। दोस्तों, इस वाक़े के बाद दुनिया में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें कई ममालिक ने हिस्सा लिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, सैटेलाइट डाटा का बारीक बीनी से तजिया किया गया, और बहिरा हिंद के वसी इलाकों को बार बार खंगाला गया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज का मुकम्मल सुराग न मिल सका, और जो चंद मलबे के टुकड़े बाद में मुख्तलिफ साहिलों पर मिले, उन्होंने सिर्फ इस बात की तस्दीक की कि जहाज समंदर में गिरा था, मगर वो ये बताने से कासिर थे कि इसके साथ असल में क्या पेश आया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुख्तलिफ नजरियात सामने आना शुरू हुए, जिनमें सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस आने वाला नजरिया पायलट की मुमकिन शमूलियत का था। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह जिक्र किया गया कि कप्तान ज़ाहरी अहमद शाह जाती मसाइल से गुजर रहे थे, और इसी बुनियाद पर कुछ लोगों ने यह कयास किया कि शायद उन्होंने जानबूझकर जहाज का रुख तब्दील किया हो। लेकिन जब इस नजरिए को तफसील से जांचा गया तो इसके हक में कोई ऐसा मजबूत सबूत सामने नहीं आया जो इसे हकीकत के तौर पर तस्लीम करने के लिए काफी हो, जिसकी वजह से यह नजरिया एक मफरूजा ही बना रहा। इसी के साथ हाईजैकिंग का नजरिया भी सामने आया, क्योंकि जहाज का अचानक रास्ता बदलना और तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बंद हो जाना एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की तरफ इशारा करता था। मगर अगर वाकई ऐसा हुआ था तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, आज तक किसी ने इस वाकई की जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं की? ना कोई मुतालबा सामने आया और ना ही कोई वाज़े सबूत मिला जिसने इस नजरिए को मजीद पेचीदा और मशकूक बना दिया। अब दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट का नजरिया भी अपनी जगह मौजूद रहा, जिसके मुताबिक मुमकिन है कि जहाज में कोई ऐसी खराबी पैदा हुई हो जिसने अमले को बेहोश कर दिया हो, और जहाज खुद कार निजाम के तहत तवील वक्त तक परवाज करता रहा हो, यहाँ तक कि ईंधन खत्म होने के बाद वो समंदर में जा गिरा हो। लेकिन इस नजरिए में भी कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात नहीं मिलते, खास तौर पर यह कि अगर सब कुछ खुददार निजाम के तहत ही हो रहा था तो फिर जहाज ने अपनी समत क्यों बदली और इतनी देर तक बगैर किसी वाज़े सिग्नल के कैसे उड़ता रहा? इन तमाम बहसों और तज्जियों के दरमियान सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू इन मुसाफिरों के खानदानों का है, जो आज भी एक ऐसे सच के मुंतजिर हैं जो शायद कभी सामने ना आ सके, क्योंकि इनके लिए ये वाकया खत्म नहीं हुआ बल्कि एक न खत्म होने वाले इंतजार में बदल चुका है, जहाँ उम्मीद और मायूसी एक साथ चलती है और हर गुजरते दिन के साथ सवालात मजीद गहरे होते चले जाते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ ये वाकया एक ऐसे राज में तब्दील हो चुका है जिसके गिर्द बेशुमार कहानियां और कयास आराइयां घूम रही हैं, मगर कोई भी नजरिया मुकम्मल तौर पर इस हकीकत को वाज़े नहीं कर सका कि आखिर इस रात वाकई क्या हुआ था। और यही वो पहलू है जो इस कहानी को आम हादसात से मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा पुरस्रार बना देता है। आज भी ये सवाल अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है कि MH370 के साथ असल में क्या पेश आया? क्या ये सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा था, या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी हुई है जिसे दुनिया के सामने लाना मुमकिन नहीं? और अगर ऐसा है तो फिर वो हकीकत क्या है जिसे आज तक छुपाया जा रहा है?
शायद इस सवाल का जवाब कहीं समंदर की गहराइयों में दफन है, या शायद किसी खुफिया रिकॉर्ड का हिस्सा है। मगर जब तक ये हकीकत सामने नहीं आती तब तक MH370 सिर्फ एक लापता जहाज नहीं बल्कि एक ऐसा राज रहेगा जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करेगा कि बाज़ औक़ात सच हमारी नजरों के सामने होने के बावजूद भी हम इससे बहुत दूर होते हैं। और शायद सबसे खौफनाक हकीकत यही है कि कभी कभी सच सिर्फ छुपाया नहीं जाता बल्कि इसे इस तरह दफन कर दिया जाता है कि वो हमेशा के लिए एक राज बन जाता है। वस्सलाम, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।